आपका फिर से स्वागत है छोटे से चैनल पर। आज बहुत दिनों से हम लोन के बारे में ही बात कर रहे हैं कि लोन कैसे ले वगैरह, कहाँ से ले। तो आज फिर से जैसे मैंने बाइक इंश्योरेंस के ऊपर बनाई थी वैसे ही मैं कार इंश्योरेंस के ऊपर आज एक नई वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में सबको थैंकफुली बोला था कि आप लोगों ने कैसे हमारे ये जल्दी से जल्दी इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको भी मेरी जितनी ज़रूर है मुझे भी आपकी उतनी ही ज़रूर है। अगर ये आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो जितने भी मैंने अभी बनाए हुए हैं तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से क्या अगर आपको ऐसा लगे कि ये चैनल अच्छा नहीं है पर वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए। सिर्फ लाइक करने से क्या मुझे आइडिया होगा कि ये वीडियो अच्छा है, ये वीडियो ख़राब है, या फिर नीचे कमेंट में बताइए कि मेरी क्या क्या इसमें भूल हो रही है। क्योंकि मैं एक फाइनेंसर हूँ, मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मैं परफेक्टली एकदम बनाऊँ। अभी हमने यूट्यूब जस्ट ज्वाइन ही किया हुआ ऐसा समझो, क्योंकि 4 या 5 वीडियो में कोई भी 1 नंबर लेवल पर नहीं पहुँच पाता। और ये टाइप का कोई भी कंटेंट कोई एकदम क्लियरिटी में नहीं बताता। मेन चीज़ है क्लियरिटी। आपको ऊपर से बता देते हो कि आप ऐसे करो, ये करो, इतना ये डॉक्यूमेंट में आपका इतने लाख का लोन हो जाएगा, या फिर ये डॉक्यूमेंट में आप इतना इंश्योरेंस करवा सकते हो। कोई भी ऐसे क्लियरिटी में नहीं बताता आपको डिटेल में कि आप ये मत करो, ये टाइप की पॉलिसी देखो, ये टाइप का आपका इंटरेस्ट रेट देखो। तो वैसे कोई भी नहीं बता रहा है। आपका भाई कोशिश कर रहा है कि आप सब तक पहुंच पाए, और ये लगभग ऑल इंडिया लेवल पे लागू पड़ता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको भी। 19-20 का फ़र्क होगा, थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ ही जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ पर कर रहा हूँ वो एक छोटा गांव है, वो इतना बड़ा कोई सेंटर नहीं है, और उसमें कम रिसोर्सेस है, मतलब कि कम कंपनी से। तो कम कंपनी के हिसाब से भी मैं कई टाइप से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी डिटेल में मैं बता सकूं। अगर मैं कोई बड़ी जगह पे रहता, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा या फिर सूरत, तो उधर बहुत सारी कंपनी मेरे साथ में जुड़ी हुई रहती, सबके पॉलिसीज वगैरह मुझे अच्छी तरह मालूम रहते और मैं ज़्यादा डिटेल में और बता पाता। तो आज थोड़ा समझ सकते हो छोटे शहर में रहने का थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। तो इसकी वजह से चलो अब शुरू करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कार इंश्योरेंस कैसे लें। तो कार इंश्योरेंस में ऐसा होता है जी कि अपने जो मेरी खुद की ये जो भी वीडियो मैं सब बनाऊंगा वो खुद के एक्सपीरियंस और जो खुद काम करता हूँ उसके ऊपर बताऊंगा। कार इंश्योरेंस में मेन पॉलिसी देखना चाहिए आपको कि कौन सी कंपनी में सब पॉलिसी ले रहे हो, और उनका बाद में, यानी कि आज पॉलिसी ले ली, कल मेरी कार एक्सीडेंट हो गई तो उनका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, या फिर उनका रिस्पॉन्स जो भी हो वो कितने दिन में अमाउंट पास कर सकते हैं, या फिर वो कैसे एक्सीडेंट जहाँ हुआ है उधर वो स्पॉट कर पाएंगे कि मेरा जैसे कि कोई हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ कोई बंदा देखना आएगा, तो या फिर मुझे मोबाइल एप्लीकेशन में लिंक दे देगा कि मैं आपको सेंड कर दूँ फ़ोटोज़ वगैरह लाइव, या फिर दूसरे दिन की, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तो कुछ रहता नहीं। माइनर एक्सीडेंट होगा तो डायरेक्टली आपको फ़ोटो खींच के भेजना होता है। आप वो देखिए कि वो ऑनलाइन सेक्टर में काम करती है या ऑफलाइन उनका कोई बंदा आता है। दूसरा और सबसे मेन प्रीमियम आपका कितना भर रहे हो। दूसरी कंपनी अगर वही, जैसे कि मैं ए और बी, क्योंकि मैं कंपनी के नाम से बचना चाहता हूँ, तो कंपनी ए और कंपनी बी ऐसे समझ के चलते हैं। तो मैं मान लो कि मैं कई सालों से एक कंपनी के पास मेरी कार इंश्योरेंस हो, बाइक इंश्योरेंस हो, या फिर मेरा ट्रक इंश्योरेंस हो, मैं तीनों एक कंपनी के पास में करवाता हूँ। मुझे वो अच्छा खासा डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं, पर उनकी पॉलिसी के हिसाब से वो इतना ज़्यादा दे नहीं पाते, पर मुझे एक विश्वास है उनके ऊपर। ओके, और उतने में ही मेरा दोस्त, यानी कि मिस्टर, ऐसा कोई भी नाम ले लेता हूँ रैंडमली, कि मिस्टर अशोक मेरा दोस्त है। तो अशोक भाई मुझे बोलते हैं कि चलो कहीं जा रहे हो सर आप, तो मैंने
क्या कहा, मैं सर मेरा कार इंश्योरेंस है, उनका रिन्यू कराना है तो मैं रिन्यू कराने जा रहा हूँ। तो वो हमारा इंश्योरेंस चेक करते, उसमें एड ऑन वगैरह चेक करते। एड ऑन के बारे में मैं आगे जाके बताऊँगा एड ऑन क्या क्या होते हैं। वो एड ऑन चेक करते हैं, तो एड ऑन वगैरह भी चेक करते हैं, इंश्योरेंस भी चेक करते हैं, प्रीमियम भी चेक करते हैं। तो वो कह रहे हैं और साथ में IDV भी चेक करते हैं। आप भी समझ सकते हो, ये 4 चीज़ आप भी चेक करा करो। पहली चीज़ है प्रीमियम कितना हो रहा है, साथ में उसमें क्या क्या एड ऑन मिल रहा है, उसके साथ में आपको कितनी IDV वो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में उसमें 0 डिफ्रेशन वाला है, ये एड ऑन में आता है। 0 डिफ्रेशन वाला है, कैशलेस है, या फिर आपका जैसे गाड़ी वाड़ी ठुक जाए तो उसको ऑफलाइन चेक करने आता है या ऑनलाइन आप डाल सकते हो, वगैरह वगैरह। ये 3 से 4 चीज़ें आप वहीं के वहीं चेक कर लो। आप समझ गए होंगे। मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश में थोड़ा जो झड़प से बोल रहा हूँ। ऐसे एड ऑन का भी मैंने शॉर्टकट में बता दिया कि उसमें 3-4 चीज़ आती है एड ऑन में, कि 0 डिफ्रेशन है, कैशलेस है, वगैरह वगैरह। 3-4 और ज़्यादा डिटेल में आती है, पर मैं छोटा वीडियो बनाने की कोशिश में मैं ये थोड़ा स्किप में जाने दे रहा हूँ। तो आप टोटल 4 चीज़ें चेक करा करो। एक उनका प्रीमियम, IDV, एड ऑन कितने हुए, और साथ में वो ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे काम करती है। समझ रहे हो आप। ये 4 चीज़ें आपने चेक कर ली। तो वैसे ही मिस्टर अशोक भाई ने मेरा वैसे ही चेक करा। उसने बोला कि यार तिलक आप तो 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा दे रहे हो। मैंने कहा 3-4 हज़ार रुपये तो बहुत बड़ी रकम है यार, इतना ज़्यादा मैं कैसे दे पाऊँगा, मैं तो डेली हर बार ये करता हूँ, मुझे तो 20% डिस्काउंट देते। मैं मतलब उसके साथ ऐसे थोड़ी गर्मी में बात हो गई कि यार ऐसा नहीं हो सकता, मेरा दोस्त है, कई सालों से हम उसके पास जा रहे। ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपना सेल फोन निकाला। सेल फोन में उन्होंने कंपैरिजन बोला, जो कंपनी के साथ मैं अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ उसमें मैं देखकर चौंक गया कि यार ये तो बंदा सही बोल रहा था। और देखने लायक बात वो है कि जो ए कंपनी में मैं जाने वाला था वही ए कंपनी का प्रीमियम इसमें कम आ रहा था। 4,000-3,000 का फर्क नहीं है, मान रहा हूँ, पर पूरे के पूरे 1,800 का फर्क आया। हाँ सर, 1,800 रुपये का फर्क आया था। हमने एक रेंडमली चेक करवाया था ए कंपनी में। वहाँ जाकर उनको ऐसे नहीं बताया था कि अशोक भाई एक इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हम रेंडमली उनके साथ गए। उन्होंने नीचे मोबाइल ऑन चालू करके जो डिटेल कंपनी ए ने मांगी वही डिटेल उन्होंने नीचे भी टाइप करके और डायरेक्ट उन्होंने शो कर दिया कि आपका इतना प्रीमियम आएगा वो मोबाइल एप्लीकेशन में। और सामने हम बैठे थे, जो हमारे सर थे, वो कोई भी सर आप समझ सकते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सर थे, उनके पास भी हमने सेम डिटेल डाली पूरी की पूरी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपका ये प्रीमियम हुआ है। फिर अशोक भाई ने नीचे, हम जैसे कि आप टेबल हो, यहाँ टेबल है ये नीचे, तो टेबल के नीचे से मुझे पाँव मार के ऐसे बताया मोबाइल कि मैं ऐसे करके ये ऐसे देखूं। ऐसे मैंने देखा, मैंने किया कि इधर अब उधर प्रीमियम देख, ऐसा इशारा करा उसने कि उधर प्रीमियम देख, ऐसा इशारा करा कि भाई हम गाड़ी वाड़ी तो हम साथ में लाए थे, पर वो सर के लिए हमने बोल दिया कि 1800 या 19 को फ़र्क आ रहा है, पर हमने वो सर को नहीं बताया कि हमने ऑलरेडी एक चेक करा है आपकी कंपनी में, ये आपका इंश्योरेंस, पर उसमें 1800 रुपये का फ़र्क आ रहा है। वैसे हमने बात नहीं करी, हमने मोबाइल चेक करा, उनका प्रीमियम चेक करा और हम निकल गए। साथ में ऐसा भी नहीं कि एड ऑन IDV या उनमें कुछ फ़र्क था, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। IDV और एड ऑन में कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हाँ भाई, वही कह रहा हूँ मैं कि कुछ भी फ़र्क नहीं था दोनों में। दोनों पॉलिसी सेम थी, एकदम सेम पॉलिसी थी। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि दोनों पॉलिसी सेम ही थी। तो मैं अशोक भाई के साथ में निकल गया और कंपनी वाले को मैंने बोला कि सर मैं अभी कार नहीं ला पाया हूँ,
क्योंकि आपको आइडिया होगा इंश्योरेंस अगर आपका चालू हो ने 1-2 दिन पुराना हो गया हो तो आपको लाइव फ़ोटो खींचने पड़ते हैं, चारों साइड के, मीटर के और नीचे 33 नंबर के वगैरह वगैरह आपको फ़ोटोज़ खींचने पड़ते हैं। तो मैंने उनको ऐसा बहाना मारा कि सर मैं अभी पेमेंट तो लाया हूँ पर मैं कार नहीं लाया हूँ, मैं कार अभी ले आता हूँ, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मैं अगली बार आया था तो मैं कार बिना ही आपने मुझे इंश्योरेंस कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे सामने से बताया था कि आपका थोड़ा 4 से 5 दिन आप लेट हो, इसलिए आपका इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने के लिए फ़ोटोज़, लाइव फ़ोटोज़ चाहिए। तो वैसे हम बहाना मार के बाहर निकल गए। हम आए मेरे घर पे, डायरेक्ट मेरे घर पे आ गए। घर पे आके हमने फ़ोटोज़ वगैरह सब खींच के, और जो वो फ़ोन में इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा था वही प्रीमियम हमारे में से डेबिट हुआ। ऐसा भी नहीं कि बाद में जीएसटी ऐड हुआ या फिर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फ़ी ऐड हो गया और वही कंपनी के साथ ही साथ 2000 रुपया के या 1800 रुपया जितना ही पहुंच गए, ऐसा नहीं हुआ। वो था सेम टू सेम ऑन द स्पॉट वाला। जैसे कि 1800 रुपये का फ़र्क आया था तो 1800 रुपये का फ़र्क ही था। मैंने जैसे आपको पूरा लाइव समझा दिया है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने कैसे करा था। और साथ में ही मैं बीच में ये बात बोलना भूल गया था कि आप मेरे से भी कार इंश्योरेंस करवा सकते हो। आप कोई भी दुनिया कौन सी भी जगह रहते हो पूरे भारत में, आप कन्याकुमारी रहते हो या फिर आप हिमालय पे रहते हो या यहाँ तमिलनाडु रहते हो, मुंबई रहते हो, आप कहीं से भी हो, आप डायरेक्टली मेरे पास से लाइव इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो मैं आपको 15 से 20 कंपनी के साथ टाई अप करेला है मैंने। तो 15 से 20 कंपनी आपको डायरेक्टली कंपैरिजन में आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी कंपनी के साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ आप जाना। उनमें सब डिटेल वगैरह सब मुझे सेंड कर देना। आप बोलोगे कि मुझे सर मान लो कि ICICI की पॉलिसी चाहिए, HDFC की पॉलिसी चाहिए, न्यू इंडिया इंश्योरेंस की चाहिए या L&T की चाहिए या श्री राम की चाहिए, जो भी मेरे पास काफ़ी कंपनियां हैं, आपको जो भी अच्छी कंपनी लगे या डिजिट इंडिया की चाहिए वगैरह वगैरह, आपको जो भी कंपनी अच्छी लगेगी मैं आपको ऑन द स्पॉट वहाँ लोन कर इंश्योरेंस करवा दूँगा। अगर कार लोन होगी तो आपका एक्सपायर होगा तो आपके वहाँ बंदा आ जाएगा हमारा, वो फ़ोटो वगैरह खींच के चल जाएगा और आपको दूसरे दिन पॉलिसी मिल जाएगी। और उसके पहले तक आप कोई भी जात का पेमेंट मत कीजिए, आप पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा। आप सबका सब आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह सब ऑनलाइन होगा, आपको घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके वहाँ एक बंदा आ जाएगा। अगर बंदा नहीं आ पा रहा है तो आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन सेंड कर देंगे, आप उसमें सिर्फ फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, बस इतना ही। आप खुद ही फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, 2 घंटे बाद आपकी पॉलिसी आपके फ़ोन में आ जाएगी। अगर आप मेरे नज़दीकी शहर में या मेरे आसपास रहते हो तो आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हो, मुझे कह सकते हो कि मुझे ये कार की इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए या बाइक की इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बाइक इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस या कॉमर्शियल व्हीकल जो भी है या हेल्थ इंश्योरेंस है, सबके सब हम एक साथ करते हैं। तो वो मैं आपको ऑन द स्पॉट में करवा सकता हूँ। अगर आपका एक्सपायर हो गई कार या कॉमर्शियल व्हीकल की तो आपको फ़ोटो वगैरह के लिए अलग से 1 दिन का टाइम लेना पड़ेगा या फिर आधा दिन का टाइम लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अगर आपका एक्सपायर नहीं है तो आपको आधे घंटे के अंदर दोनों पॉलिसी आपके अकाउंट में या आपका ईमेल आईडी है उसके अंदर आपको सॉफ्ट कॉपी पहुंच जाएगी और आप उनका प्रिंट आउट काट के आप रख सकते हो साइड में। और साथ में ही जिन लोगों ने 19-20 में अपनी कार ली हो या जो 3 साल वाला इंश्योरेंस के पॉलिसी हो, 3 साल यानी 3 साल थर्ड पार्टी, 1 साल फुल इंश्योरेंस, उनके काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, उनको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और ज़्यादातर केस में उनको फ़ोटोज़ खिंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर केस में उनको फ़ोटो वगैरह खिंचाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि कार इंश्योरेंस का बन रहा हो 20,000 रुपये 1 ईयर का, तो वही इंश्योरेंस उनको 10 या 11 हज़ार में पड़ जाएगा।
तो यही बस छोटी सी आपको जानकारी देनी थी। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, मेरे एक्सपीरियंस में बताता हूँ, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियोस हो जाती है, तो थोड़ा संभाल लेना। तो चलो अब चलते हैं।